तो आज 2 मिनट पहले प्रियंका ने मुझे कहा प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। ये बड़े स्टाइल में पूछते हैं आजकल। पहले कहते थे सबूत, फिर हमने कहा तुम सबूत कहेंगे तो आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूफ। वेयर इज द प्रूफ? पूछते हैं मुझे सबूत दिखाओ, इन लोगों के खिलाफ सबूत दिखाओ। तो मैं आज इनके डिमांड पे सबूत दिखाना चाहता हूं। सबूत के बारे में सुनने की हिम्मत रखिए प्रियंका जी। सुशील पंडित जी, पीटर और भजन सिंह भिंदर का कनेक्शन क्या है, इसके बारे में आपको सबूत देता हूं। पीटर फ्रीडरिक आईएसआई के ऑपरेटिव भजन सिंह भिंदर से जुड़ा हुआ है और भजन सिंह भिंदर आईएसआई की K2 डेस्क का एक बहुत अहम सदस्य है। K2 डेस्क यानी कि खालिस्तान और कश्मीर डेस्क। आईएसआई की इस डेस्क में वे लोग शामिल हैं जो कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। और क्या चाहिए सबूत? सुशील जी जरा पूछ लीजिए। अगर दोबारा बोलेंगे ना सबूत तो और सबूत दिखाओ। सुशील जी और सबूत दिखाइए। प्रियंका जी को सबूत दें, सबूत दीजिए। प्रियंका जी को दीजिए सबूत। आज अर्नब, मैं एक मोहम्मद तौसीफ रहमान को दीजिए सबूत। ये सबूत क्या है? ध्यान से सुनिए। और सुशील जी और सबूत चाहिए क्या इन्हें? मैं आपको एक बुनियादी और सबूत दूंगा, मांगेंगे तो दूंगा। अर्नब, ये मांगेंगे तो दूंगा। बेंगलोर की, दिल्ली की, मुंबई की बात नहीं है। और ये आजादी अर्नब, हमारे बच्चे मोहम्मद तौसीफ और सुशील, यूनिवर्सिटी तौसीफ और सुशील, तौसीफ और सुशील, सुशील और तौसीफ, निवेदिता मेनन जैसे लोगों का कब्जा है। जेएनयू की निवेदिता मेनन जैसे लोगों का, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रमथ सिन्हा जैसे लोगों का, कश्मीर की नईमा खान जैसे लोगों का हमारी फैकल्टीज पे कब्जा है। वहां हमारे बच्चों को हमसे छीना जाता है, उनके दिमाग धोए जाते हैं, उनमें जहर भरा जाता है देश के खिलाफ। क्यों किया गया था? इसीलिए हमारे कैंपसेस में नारे लगते हैं भारत समझा दीजिए ये पूरा टूल क्रिएट क्यों किया गया पैदा होने वाले लोग। क्या ये इंडिया को तोड़ने के लिए क्रिएट किया गया था? मैं आपसे जवाब पूछना चाह रहा हूं। अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो मुझे एक बार जवाब दे दीजिए कि ये टूल किट क्रिएट क्यों किया गया था। आप जो हिंदुस्तान को ये टूल किट के बारे बोल रहे हैं, दिशा के बारे बोल रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा दिशा आतंकवादी माँ बाप खुद हैरान है कि ये कहां से आ रही है, आतंकवादी है या उनके माता पिता, उनके वो कोर्ट डिसाइड रिश्तेदार, करेगा। उनके पड़ोसी ये बता इस बात से परेशान है कि हमारे बच्चों को कौन बरगला रहा है। ये व्यवस्था के अंदर, हमारे एकेडमिया के अंदर जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, आप खुद ये उन स्लीपर सेल्स का काम है। भाषण मत दीजिए। जो हमारी व्यवस्था के अंदर से हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जेएनयू के कैंपस में फैकल्टीज के अंदर घुसे हुए हैं, आपके और मेरे करदाताओं के पैसों से पल रहे हैं। इसमें आईएसआई का पैसा आता होगा, क्या मोदी जी इसमें फ्रेडरिक का पैसा आता होगा, खालिस्तानियों का पैसा आता होगा, लेकिन अर्नब आपका और मेरा करदाताओं का पैसा इनकी तनख्वाहों में जा रहा है। निवेदिता मेनन जैसे लेक्चरर्स की समझ में नहीं आ रहा है। ये फैकल्टीज में बैठ के हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर के हमारी पीढ़ियों को बरगला रहे हैं। सुनिए, भाषण मत हमें दीजिए, वहां पर चिंता करने की जरूरत है। आपके भाषण सुनने के लिए इन्होंने हमारे घर में सेंध लगा रखी है भारत सुन रहा है और हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। टूल किट की हो रही है, 21, 22 साल के बच्चे बरगलाए जा रहे हो रही हैं। है। इसीलिए आज इस देश को अपने ही कैंपसेस से खतरा है। वो जादवपुर हो, वो हैदराबाद हो, वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वो अलीगढ़ हो, ये लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। रमणीक मान और ग्रेवाल जी 7:35 सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, नहीं तो खालिस्तान के बारे में खुलकर बोलेंगे। हिम्मत है ग्रेवाल जी तो खुलकर बोलिए कि ये खालिस्तान वाला जो साजिश है ये पाकिस्तान से आ रहा है, इसके बारे में बोलिए। हर बार मैं जब खालिस्तान के बारे में सब पूछता हूं आपको कि खालिस्तान और खालिस्तान समर्थक कौन है, और रमणीक दो बार आपसे थोड़े कड़े स्वभाव में सवाल पूछता है तो आप भाग जाते हैं प्रोग्राम से। रमणीक जी इनको पूछिए। आज तो मैं चाहता हूं कि खुलकर इस पर पोजीशन ले। बोलिए आज मैं बोलूं कि बोलिए खालिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। मैं दो बातें जी आप बोलिए ग्रेवाल जी। मैं दो बातें बोलने का टाइम हो गया। सारे जितने खालिस्तानी हैं उनको नहीं जितने खालिस्तानी हैं खुर्सान खसमन्ना। हाँ रमणीक जी बोलिए। पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने वचन किए थे। हाँ बोलिए ग्रेवाल जी को पूछिए, डायरेक्टली पूछिए। पहली पातशाही ने नहीं कहा पाकिस्तान खालिस्तान वाले मुद्दे पर पूछिए। रहा। और 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह को हिंद की चादर कहा गया है, खालिस्तान की चादर थोड़ा ना कहा है। आप लोग क्यों सपोर्ट करते हो भाई?
और आप लोगों के, मैं एक बात बताऊं, अब मैं क्यों कहता हूं, आप लोग ये बड़े साफ मुकरेंगे साहब, हम लोग नहीं कहते, अकाली दल नहीं कहता, पर एसजीपीसी आपके साथ है, आप लोगों का कंट्रोल एसजीपीसी के ऊपर, और एसजीपीसी के कई मैं ग्रंथियों को जानता हूं जो खुले तौर पे कहते हैं कि साहब हम तो गुलाम हैं, हम तो इस मुल्क में गुलाम हैं और हमारे को खालिस्तान चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर, क्यों नहीं आप लोगों को समझाते? एक बात। दूसरी बात, रही बात मोदी जी की, मेरे को वो प्रधानमंत्री बता दो जिसने गुरुद्वारों के अंदर गया हो, करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला हो, दरबार साहब में, बेर साहब में, बंगला साहब में और रकाबगंज साहब में गया हो, माथे पे खंडा सजाया हो, सिर पे दस्तार सजाई हो, मुझे एक वो प्रधानमंत्री बता दो जिसने हिंदुस्तान के हर एक राजभवन के अंदर महाराज का प्रकाश किया हो, कीर्तन दरबार सजाए हो, मुझे वो एक प्रधानमंत्री बता दो। जम्मू से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक और यहाँ राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक हर एक राजभवन में महाराज का प्रकाश हुआ, कीर्तन दरबार में। रमणीक जी, मेरा और एक सवाल है आपके साथ बात जोड़ते हुए, आपके साथ बात जोड़ते हुए एक बात कहूं मैं, रमणीक जी एक बात कहूं आपके साथ ही बात जोड़ते हुए बात कहूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि ग्रेवाल जी हो सके तो जवाब दे हमको। आपके साथ एक मिनट, रमणीक जी, रमणीक मेरे दोस्त, एक मिनट, रमणीक आपके साथ, रमणीक अरे रमणीक आपके साथ बात जोड़ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं रमणीक कि मैं आज अगर कहूं, नहीं, एक मिनट रमणीक एक मिनट, अरे रमणीक आप एक मिनट, बन रहे थे आप बिल के साथ, ठीक है, और जब रमणीक किसान आंदोलन में बैठे आप आंदोलनकारियों के साथ, रमणीक मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बात कहना चाहता हूं, करते हो बताओ। हाँ मैं समझ गया रमणीक जी। एक बात, संजू वर्मा जी आप भी डिबेट पे आ रही है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं अपनी ओर से, रखूं मैं अपनी बात, आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मुझे आजकल अपने प्रोग्राम में मौका ही नहीं मिलता है, हाथ जोड़ के मैं कहता रहता हूं मुझे 1 मिनट दीजिए, कोई देता ही नहीं है मुझे टाइम। अर्नब जी मेरे को चलिए आप भी कहिए, उसके बाद में कहूंगा। बारे में इतनी बड़ी बात 7:36 तो गिरफ्तार कर 7:36 सिधाना की बात कीजिए। लखबीर सिधाना मैं जवाब, कांग्रेस के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब में, मनप्रीत सिंह बादल, कांग्रेस। ग्रेवाल जी की आवाज बढ़ाइए, प्रज्ञा सिंह की मैं बीच में नहीं बोलूंगा, दोस्त है, बीच में नहीं बोलूंगा, मैं संजू जी जब बोलेंगे उसके बाद बोलूंगा। 26 जनवरी के दंगों में क्या आप यहाँ पर बैठ के अभी लखा सिधाना को कंडेम करेंगे? जब दीप सिद्धू का नाम आया था आपने बोला दीप सिद्धू को गिरफ्तार करो, अब मैं बोल रही हूँ लखबीर सिंह उर्फ लखा सिधाना, अभी मुझे मौका दे, अभी मुझे मौका दे। नहीं अभी मैं आ रहा हूँ डिबेट पे, नहीं अभी मैं आ रहा हूँ डिबेट पे। संजू वर्मा जी मेरी बात भी सुनिए 2 मिनट, संजू वर्मा जी मेरी बात सुनिए। नहीं मैं आंदोलन जीवियों को सवाल पूछना चाहता हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी 1 मिनट डिबेट पे आइए, 1 मिनट जीडी बख्शी साहब, क्या आप जगतार सिंह बादल? नहीं आपने पूरी लिस्ट पढ़ा दी, अब मुझे भी 2 बातें कहने दीजिए। जीडी बख्शी साहब आइए डिबेट पे। देखिए आज मैं जो बात ग्रेवाल जी, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा ग्रेवाल जी। संजू जी मध्यम गति में बोले, 1 मिनट। ग्रेवाल जी सवाल मेरा आपसे, ग्रेवाल जी और जनरल बख्शी अब डिबेट पे। मेरे सवाल तो सुन लीजिए पहले भाई साहब, आपने तो मेरा सवाल ही नहीं सुना अभी तक, तो मेरे सवाल करने का मौका नहीं मिला, आप घुस गए इसमें। मुझे 2 मिनट सवाल करने दे, आप इतनी जल्दी पे क्यों? आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आज आपको पकड़ के मेरा जवाब नहीं देंगे। पहली बात मेरी बात सुनिए, देखिए नहीं आप चले जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं, कभी कभी मैं सवाल कर लेता हूं तो आप गुस्से हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा? जनरल बख्शी ऐसे ही में मेरे पे गुस्से पे है क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया है मैंने कम। अब जिसके बाद जनरल बख्शी बोलेंगे, मैं 2 बातें, मैं 1 मिनट अनुमति करिए भाई साहब। देखिए आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज जनरल बख्शी मैं उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं जो दिशा रवि की रिहाई का मांग कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें आज मुझे बताना होगा इस प्रोग्राम पर लाइव कि वो देश के खिलाफ इस अंतरराष्ट्रीय साजिश के खुलासे पर खामोश क्यों है। पूछता है भारत, ये खालिस्तानी फ्रीडरिक जब दिशा की रिहाई के लिए ट्वीट करता है तो ये आंदोलन जीवी इनके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? बताइए मुझे ग्रेवाल जी, पूछता है भारत। जब ये खालिस्तानी ये दिशा के लिए ट्वीट करता है तो आपके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? पूछता है भारत। आप क्यों नहीं बोलते हैं? बोलूंगा, कहां बोलते हैं आप? कहां बोलते हैं आप? ये मोहम्मद अलीवाल और फ्रीडरिक के सारे खालिस्तान का समर्थन करते हैं, आप खालिस्तान के मुद्दे पर चुप क्यों रहते हैं? बताइए मुझे। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
मैं सुन रहा हूँ, बख्शी साहब जवाब देंगे। हाँ, मुझे दुख भी है, अफसोस भी है कि आप दिल्ली चाहते हैं कि अकाली दल ये आपसे सर्टिफिकेट ले कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो खालिस्तानी है। श्रोमणी अकाली दल एक वाह जमात है जिसके 28 लीडर, 28 लीडर 91 की इलेक्शन में टेररिस्ट की गोली से मरे थे। 28। कांग्रेस जब 1992 लड़ी उनका एक भी नहीं मरा, और उसके बाद आप अकाली दल से बात कर रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि आईएसआई वाला फीदरी के खालिस्तान समर्थक हम खालिस्तान के इशू को यूज करके हम देशभक्ति का खालिस्तान के इशू को यूज करने की कोशिश हुई है कि नहीं? खालिस्तान के इशू को यूज करने की कोशिश हुई थी कि नहीं? टूल किट में 26 जनवरी को खालिस्तानी वहां पे घुसे थे कि नहीं, बताइए मुझे। खालिस्तान की डिमांड कोई पंजाब आप तो कहेंगे खालिस्तानी है, खालिस्तान करके पंजाब के मुंह में ये बात मत डालिए। अरे आपने नहीं की, अरे आपने नहीं की, कितने खालिस्तानी घुस गए थे उस दिन। मत करिए, सिखों को आइसोलेट खालिस्तानी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, किसान नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, किसान आप सुनने रहे। बख्शी साहब आप बोलिए, आप तो आंख पे पट्टी डालकर बात कर रहे हैं भाई साहब, आपने आंख पर पट्टी लगाई हुई है। बख्शी साहब इनको समझाइए, बख्शी साहब बहुत देर हो गया, इनको समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज। बख्शी साहब आप आइए डिबेट पे प्लीज, इजाजत होए थे। ये ग्रेवाल जैसे लोगों को आप समझाइए। अग्रवाल साहब, मैंने बहुत शांति से सुना है जो कहा गया है। आप मेरी बात सुनिए, मैं फिर दोहराता हूं कि किसानों के कंधे से बहुत सारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गोली चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसे अलग करें जैसे दूध से मक्खी को अलग किया जाता है। सरकार को इन सेपरेटिस्ट तंजीमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये किसानों के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं। किसानों की आड़ लेकर ये रत्नाकर त्रिपाठी आगे डिबेट हैं, भारत की बेइज्जती करना चाहते हैं। त्रिपाठी आगे डिबेट, वो भारत की जनरल बख्शी साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर गोस्वामी से। जो फॉरेन हैंड है वो साफ दिख रहा है, वो मैं कैसे बोलूं बताइए। वो फॉरेन हैंड डॉक्टर गोस्वामी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये तंजीमें अभी इसी साल आई है? पिछले 6 साल से ये सरकार चल रही है। पीटर फ्रेडरिच ने क्या किया? आप गांधी जी का इतना नाम लेते हैं, क्या किया पीटर फ्रेडरिच ने? बख्शी साहब बोलने देंगे तब मैं बताऊंगा। आपको बुरा नहीं लगा? बताऊंगा सर। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ जो बख्शी साहब कह रहे हैं। पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चला रहे हैं। पिछले 4 साल में उन्होंने ट्रंप की सरकार बनाई, वहां जाके नारे लगाए। क्या ये पीटर फ्रेडरिक और ये भिंडर जो केटू वाला है वो आज पैदा हुआ है? ये इन लोगों को पाल के रखते हैं। जनरल बख्शी कहते हैं कि तंजीमें हैं जो सरकार के खिलाफ है, तो क्या ये सरकारें अभी पैदा हुई है? तंजीमें ये पाल के रखते हैं, गुंडे पालते हैं, ये चाहते हैं और ये डॉक्टर करते हैं, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करते हैं। और हाँ, मैं कहता हूं कि दिशा को छोड़ा जाए, क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से बंद किया है। आपने दिल्ली पुलिस ने उसको किडनैप किया है, आपने ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया, वारंट भी नहीं लिया, वारंट भी लिए बिना आप किसी लड़की को बिना किसी उसके। अरे मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके रत्नाकर त्रिपाठी की, जनरल बख्शी जवाब देंगे, जनरल बख्शी जवाब देंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रत्नाकर त्रिपाठी, जनरल बख्शी के जवाब से पहले मेरा सवाल तो सुनिए कि देश और विदेश से एक ही समय पर, देश और विदेश से एक ही समय पर दिशा की रिहाई वाले ट्वीट किए जाते हैं। ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये देश के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, एक प्रयोग है। रत्नाकर त्रिपाठी, मुझे अफसोस इस बात का है कि आप भी बैठकर अपने आंखों में पट्टी डालकर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिना किसी ट्रांजिट रिमांड के किसी दूसरे स्टेट से किसी भी अभियुक्त को नहीं ले आ सकते। आपको एक लड़की को अरेस्ट करते हैं तो आपको उसके साथ महिला कांस्टेबल से लगाए महिला रखना जरूरी होता है। आपको ह्यूमन राइट्स के अनुसार उसको एक फोन कॉल की परमिशन देनी होती है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। आपने सारा रमनीक सुशील और संजू वर्मा 2 मिनट है डिबेट में। और ना संविधान की आप लफ्जों में बात ही नहीं
कर रहे हैं। रमणीक मान आइए डिबेट पे, मुझे दुख तथ्यों है पे बात डॉक्टर नहीं कर रहे। गोस्वामी, मुझे दुख है डॉक्टर गोस्वामी, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की धज्जियां वो लोग उड़ा रहे हैं जो विदेश से पैसा लेकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं 1 साल से। अर्नब, आप सुनिए, सारा विदेश का पैसा गया बाहर में। आप मुझे बताइए कि जब अरेस्टी का एक प्रोसीजर है, आपकी सीआरपीसी में आईपीसी प्रोसीजर है, को 1 मिनट संजू वर्मा, आप जाके अर्नब, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दिशा रवि को वारंट भी दिखाई दी। बिना मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए उसे आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया? तो मैं ये बता दूं कि सेक्शन 41, सेक्शन 47 और सेक्शन 49, ये तीनों सेक्शन जो सीआरपीसी के हैं, उनके तहत यदि पुलिस चाहे तो बिना मैजिस्ट्रेट के सामने किसी को प्रोड्यूस किए आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसीलिए रमणीक मान और अजय, रमणीक मान और अजय वर्मा, रमणीक मान और अजय वर्मा की मैं पूछ रहा हूं कि दिशा की रिहाई की मांग करने वाले लोग, वो जूम पे जो जहरीली मीटिंग हुई थी भारत के खिलाफ जिसमें 70 लोगों को डाला गया था, 70 लोग बैठ के जो जहरीली मीटिंग कर रहे थे जूम में, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे रमणीक मान? तथ्यों पर एक भी बात नहीं, तथ्यों पर एक भी बात नहीं। आप लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर जब आपको पकड़ा जाता है तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ये जो शर्म नहीं आती अजय वर्मा जी? शर्म नहीं आती? बीजेपी के अजय वर्मा और रमणीक मान, अर्नब जी, सुशांत का आपको जो दिखाते हैं इन करके आए थे सीसीपी के साथ, और आप लोग क्यों लोगों को शर्म नहीं आती जब सुशांत के मामले अरे रिंकू शर्मा को मार दिया जाता, उसके घर नहीं जाते। 3 महीने बाद जब सरकार की जांच आई तो क्या हो गया था? आप रोहित और ये बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जो सीडी लेके आ जाते हैं आईटी सेल से, इस सीडी को मैं तुषार वेंकटशर्मा के बारे में बोल रहा हूं, मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे रहिए, आप लोगों की मुद्दे पे रहिए, आप देश को मुद्दे पे रहिए। इनसे कहिए कि ये जो सीडी लेके बीजेपी के लोग आ जाते हैं, पर भारत एक था, एक है और एक रहेगा। और दूसरा मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, इनसे कहिए सर्टिफिकेट जो बांटते हैं सब लोग हिंदुस्तानी सार्वजनिक कीजिए, एक बार कह दीजिए खुलेआम कि आपको खालिस्तान नहीं चाहिए, आप खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते। आम आदमी पार्टी वाले या केजरीवाल साहब बोले कि हम खालिस्तानियों से चंदा नहीं लेंगे, ये जाके कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में चंदा इकट्ठा करते हैं खालिस्तानियों से, और यहाँ पे आके हमारे को पाठ पढ़ाते हैं क्या कि किया? देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है। ये केजरीवाल बताएंगे क्या हमारे को? आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं? हिंदुस्तान के 1 मिनट, आप क्या समझते हैं? रमणीक ये सोचेंगे नहीं कि दोस्तों, आज ये बात तो साफ हो गई है कि 26 जनवरी की हिंसा को, दोस्तों एक बात मैं अंत में कहूंगा कि आज ये बात साफ हो गई है कि 26 जनवरी की हिंसा को आईएसआई, खालिस्तानी समर्थकों और आंदोलन जीवियों ने मिलकर प्लान किया था, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इसलिए मैं आज देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं जो इस आंदोलन को किसान आंदोलन मानते आ रहे हैं, आप इस पूरे षड्यंत्र को दोस्तों आप समझिए। ये लोग चाहते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर आंदोलन चलता रहे खिंचता रहे और देश विरोधी इसका फायदा उठाते रहे। जो किसान नाराज है, मेरी उनसे प्रार्थना है आज कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाइए। आपकी जो भी नाराजगी है वो सरकार दूर करेगी। इन आंदोलन जीवियों और देश विरोधियों के झांसे में मत आइए, ये बहुत बड़ा झांसा है इनका, इनसे दूर रहिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानिए, बेनकाब कीजिए, पुलिस के पास ले जाइए, क्योंकि हम सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम किसी भी आंदोलन की आड़ में देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।